दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कई सारे टॉपिक पे बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इनक्यूबेटर में आप अपने हिसाब से सब कुछ सही रखते हो, सारा सिस्टम आप अपने हिसाब से सही रखते हो, और फिर भी जब अंडे ख़राब हो जाते हैं, चूजे नहीं निकल पाते हैं, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि भला ऐसा क्या गड़बड़ हुआ कि हमारे इनक्यूबेटर में रिजल्ट लूज हो गया। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ आपको बताया है, जिससे आप अपने इनक्यूबेटर को एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि जब अंडे ख़राब होते हैं तो उसमें गोल रिंग ब्लड का गोल छल्ला सा बन जाता है। तो इसकी कई सारी वजह होती हैं। यह किस वजह से बनता है, इसका मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनक्यूबेटर में, ख़ास करके गर्मियों के मौसम में। अगर आप हमारे सभी वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इनक्यूबेटर के सारे राज आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपको किसी से कमेंट करके पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इनक्यूबेटर बनाना भले ही बिल्कुल आसान हो, लेकिन उनमें से कुछ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बारीकियों को नहीं समझते हैं तो आपका इनक्यूबेटर मात्र एक डिब्बा बन के रह जाता है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि चलो किसी कंपनी का बनाया हुआ इनक्यूबेटर ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब उसमें भी प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो आप सर पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने इनक्यूबेटर में 100 अंडे रखते हैं तो उसमें से 100 चूजे निकलने चाहिए। अगर 100 चूजे नहीं निकल पाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता कि 100 चूजे निकालने के लिए हमको कौन कौन सी बातों पर ख़ास ध्यान देना होता है। हम बात कर रहे थे कि इनक्यूबेटर में रखे हुए अंडे में ब्लड का रिंग क्यों दिखाई देता है, ये किस वजह से होता है जिससे अंडा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इसके जो हैं वो ख़ास करके 2 वजह होते हैं। पहला है कि जब इनक्यूबेटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरा है कि जब हम इनक्यूबेटर के लिए अंडों को गलत तरीके से स्टोर करके रखते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। इसका ये सिग्नल है कि अंडा फर्टाइल तो था लेकिन अब नहीं रहा, या बाद में वो अनफर्टाइल हो गया। एक होता है कि अंडा पहले से ही अनफर्टाइल होता है, लेकिन यहाँ पर ये इशारा है कि अंडा पहले फर्टाइल था लेकिन बाद में नॉन फर्टाइल हो गया, अब ये चूजे निकालने के काबिल नहीं है। और आपको इनक्यूबेटर में 0 डे का अंडा नहीं रखना है, आपको कम से कम 1 दिन के बाद का ही अंडा रखना है, या फिर आपको 1 सप्ताह के अंदर का अंडा रखना है। ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इनक्यूबेटर के लिए अंडे को स्टोर करके रखते हैं तो आपको गलत तरीके से अंडे को नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जब कैरेट में अंडे रख रहे हैं तो अंडे का जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और जब आप कहीं से अंडे बाहर ले जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अंडे को ज़्यादा वाइब्रेशन यानी झटके नहीं लगने चाहिए, जिससे कि अंदर की जो जर्दी होती है वो टूटने से बची रहे। अगर ज़्यादा झटके लगने से अंदर की जर्दी टूट जाती है तो आप जब इनक्यूबेटर में अंडे रखेंगे तो अंडे में ब्लड की रिंग दिखाई देगा, क्योंकि इससे भी अंडा नॉन फर्टाइल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी कमरे में अंडे को स्टोर करके रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी, वो खिड़कियों से या दरवाजे से अंडे पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे भी आपके अंडे नॉन फर्टाइल हो जाएंगे और इनक्यूबेटर में रखने पर ब्लड के छल्ले दिखाई दे सकते हैं। जब आप गर्म जगह पर अंडे को स्टोर करके रखेंगे तो अंडा जो है वो गर्म होगा। अगर एक बार अंडा से चूजा एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद जब आप दोबारा से इनक्यूबेटर में रखेंगे तो उसमें गोल ब्लड का रिंग या छल्ला दिखाई दे सकता है। तो बस आपको इतना सा ही ध्यान देना है कि अंडे को गलत तरीके से नहीं रखना है, अंडे को ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना है, स्टोर करके रखना है। और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, और इनक्यूबेटर का टेम्परेचर भी मेंटेनेंस करके रखते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और हर एक अंडे से चूजा निकल पाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों ने
कमेंट करके पूछा है कि हमारे इनक्यूबेटर में कंट्रोलर अलग हीट शो कर रहा है, थर्मामीटर अलग हीट शो कर रहा है, और हमने 40 वाट, 60 वाट या फिर 100 वाट का बल्ब यूज किया है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन से इनक्यूबेटर में कितने वाट के बल्ब लगाना है और आपको कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।